करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह अकबर। आइए हजरत गिरामी, ये थे जनाब दिल खैराबादी। अब आप हजरात की जिन चीज़ों की चाहत है, मैं आपकी चाहत की तकमील करने की कोशिश कर रहा हूँ। जनाब दिल खैराबादी थे, उन्होंने कहा मीडिया वाले से मुखातब होकर कि दिल खैराबादी का चेहरा ऐसा है कि यूट्यूब में तलाश करने के बाद ऐसा न हो कि अंधेरा महसूस हो जाए। लेकिन जनाब दिल भाई, एक बात मैं बरसरे आम बोलना चाह रहा हूँ कि चेहरा न कपड़े से चमकता है न लफ्जों से चमकता है, बल्कि चेहरा काबिलियत से चमकता है। अल्लाह ताला ने आपके चेहरे को इतने खूबसूरत बना दिया नबी के नात के सदक़े कि पूरी दुनिया आपको खोज खोज के तलाश करती है यूट्यूब पर। आइए हज़रात गिरामी, हमारे मुश्किल मरबी करम फरमा अतालिब उस्ताद मोहतरम जिन्होंने तनवीर ज़की को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, यहाँ पर बैठे थे। यकीन जानिए मुझे डर भी लग रहा था कि हजरत कहीं अभी फिर छड़ी न चला दे कि तनवीर ज़की मेरे सामने तुम गुस्ताखी कर रहे हो। लेकिन मैं समझ रहा था कि हजरत वाला जनाब दिल खैराबादी की तरफ मंसूब होते हुए अपने वक्त को यहाँ पर कीमती वक्त को सर्फ किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत का साया हम सबके सरों पर तादिर कायमत आमीन। आइए, जिनके आहे से हरगाई के सदक़े शबे अव्वल से लेकर अब तक और अब से लेकर फज्र तक हमें और आपको यहाँ पर बैठना है, जिनके आहे से हरगाई के सदक़े और साए आतिफत में हमें इस प्रोग्राम को बहुत खूबी इख्तिताम करने का मौका मिलेगा, वो अजीम शख्सियत हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद इस्राइल साहब दामत बरकातुहुल आलिया मुहतमिम दारुल उलूम इस्लाहुल मुस्लिमीन फलका व सदर जमीयत उलमाए कटिहार। मैं हजरत वाला से दरखास्त पेश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब आलिया से हम प्यासी उम्मत को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। व क़ाल तआला हुवल लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुसलमानों उठो, मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। नुस्खा हमें मिला है कलामे हकीम का। नुस्खा हमें मिला है कलामे हकीम का। जन्नत यही दिलाएगा, इसको पढ़ा करो। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, दूर दराज से सफर करके आए हुए हमारे शहीदायाने इस्लाम स्टेज पर तशरीफ फरमा, मिल्लत इस्लामिया के खेवनहारों और आइम्मे मसाजिद और जिम्मेदारान मदारिस, अल्लाह तबारक व तआला का यह बहुत ही बड़ा एहसान और करम है कि जिन्होंने हमको और आपको आज बड़ी चादर की सरजमीन पर आज की इस तारीख साज इजलास में खुदा ने शिरकत की सादत नसीब फरमाई। और दोस्तों, मैं बहुत खुश हूं कि आज चादर की सरजमीन पर ऐसी हस्तियां जलवा अफरोज हैं कि जिनके दीदार के लिए लोग
बरसहा बरस तमन्नाएं करते हैं और मुश्ताक़ नजर रहते हैं। जनाब दिल खैराबादी की आमद इस सरजमीन के लिए यकीनन एक तारीख साज की हैसियत रखता है। और दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि अभी आप जो दिल खैराबादी के कलाम को समाअत फरमा रहे थे, कसम खुदा की वो इश्क़ नबी ने झूम कर ऐसा नाते नबी गुनगुना रहे थे कि मेरे दिल में ये शार आ रहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। मैं समझता हूँ इसके सच्चे हामिल हैं हमारे भाई जनाब दिल खैराबादी साहब। और मैं ये कहता हूँ उनकी शान में कि ए दिल खैराबादी, तेरी दरिया में डूब कर भी प्यासा निकला, तेरे दरिया से डूब कर भी मैं प्यासा निकला। आज जनाब दिल खैराबादी आज इस तरह इश्क़ नबी में डूब कर और जज्बात के अथाह गहराइयों में जाकर ऐसा कलाम असमत कुरान और दर्द कौम और मिल्लत में गुनगुना रहे थे। मेरे दोस्तों, मुझे लग रहा था कि आज ये दिल खैराबादी अपना जिगर निकाल कर रख देंगे। अल्लाह, वाकई आज इनके जज्बात को देखकर कसम खुदा की मुझे रश्क आ रहा था। क्या शातर की सरजमीन पर आज ये दिल खैराबादी किस तरह अपने दिल की आवाज को, अपने निहा खानों की आवाज को आप तक और मिल्लत तक ये पहुंचाना चाह रहे थे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मौसूफ की आवाज में अल्लाह मजीद कशिश अल्लाह पैदा फरमाए और मिल्लत का दर्द अल्लाह इनके सीने में कूट कूट कर भर दे। आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बाद और भी बहुत सारे आज के मुअक्कर उलमा इस स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बहुत इख्तिसार के साथ मैं अपनी बात को आपके सामने में पेश करूंगा। दोस्तों, कुरान करीम की 2 छोटी आयतें मैंने आपके सामने में तिलावत की। पहली आयत का जो ताल्लुक इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मेरे दोस्तों, आप जान रहे हैं स्टेज के ऊपर जो बैनर लगा हुआ है वो जामिया निदाए सुफ़ा गर्ल्स एकेडमी का बैनर लगा हुआ है। और ये बैनर कहाँ लगा है? ये चादर की सरजमीन पे लगा हुआ है। इसके रूहे रवा कौन है? मेरे दोस्तों, इसके रूहे रवा कोई और नहीं, आपके बीच का होनहार और अजीज हमारे जनाब अब्दुल सत्तार साहब, अजीज़म अब्दुल सत्तार साहब हैं, जो इस जामिया निदाए सुफ़ा के एक रूह रवा मीर का रवा है। इन्होंने यहाँ के तलबा और तालबात के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालों के लिए इनके दिलों के अंदर दर्द था, चुभन था, कुड़न था, फिक्र थी, करवटें ये ले रहे थे कि इस सरजमीन पर भी यहाँ के बच्चे और बच्चों के लिए ऐसी तालीमगाह हो, ऐसा दरसगाह हो कि जहाँ हमारे ये मुस्लिम बच्चे या इस्लामी मुआशरे के चहकते हुए ये चिड़िए ये इस इदारे के अंदर, ये दरसगाह के अंदर आकर के ये इस्लामी तालीमात से रोशनाश हो सके। इसीलिए अजीज अब्दुल सत्तार साहब ने सरजमीन बड़ी चादर पर ये जामिया निदाए सुफ़ा गर्ल्स एकेडमी को इन्होंने कायम किया। ये तने तनहा इस फिक्र को लेके चले हैं, लेकिन दोस्तों ये वो काम है जो इनसे तनहा नहीं हो सकता। यह इज्तिमाइयत वाला काम है। आपकी मदद की जरूरत है, आपके कदम ब कदम चलने की जरूरत है, आपको उनके कदमों को मजबूत करने की जरूरत है, उनके शानों को के ऊपर हाथ रखने की जरूरत है, उनके सरों पर
दस्ते शफ़क़त रखने की जरूरत है, तब ही ये जामिया बनेगा और यकीनन यहाँ से सुफ़ा की एक आवाज गूंजेगी और ये मिसाल बनेगा वो सुफ़ा का जो मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चहकता हुआ एक मीनार था। मेरे दोस्तों, इसी ताल्लुक से कुरान करीम की जो आयत मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने रूए जमीन पर बसने वाली इंसानियत के लिए कुरान करीम की ये आयत उतारी। इस्लाम का सबसे पहला हुक्म, इस्लाम की सबसे पहली वही और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली और नबूवत का जहां से आगाज होता और जहां से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत के बारे गिरह से आपको सरफराज किया जाता है, वो वादी है गारे हिरा की, और जहां अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की याद में जहां डूबे हुए होते थे, वही हजरत जिब्राइल अमीन ने आकर के मेरे नबी को कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहला पैगाम, सबसे पहली वही और खुदा की तरफ से इंसानियत के लिए जो पहला पैगाम आया, जो सबसे पहला दर्स आया, सबसे पहला सबक आया इंसानियत के लिए, वो था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मैं दोस्तों आपके सामने में थोड़ी सी मंजर कशी करता हूँ मुल्क हिजाज की, उस वक्त की ज़माने नबूवत से कब्ल वो पूरा मुल्क हिजाज, वो मदीना और वो मक्का कुफ्र, ज़लालत, बुत परस्ती में डूबा हुआ था। रहज़नी और शराबखोरी, जुआबाजी और कमजोरों पे जुल्म उठाना, जिंदा बच्चियों को दरगोर कर देना, यहाँ तक के तमाम तर बुराइयां अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। ये वो दौर था कि जहां इंसानियत डूब चुकी थी, उख़्वत का नाम नहीं था, भाईचारगी दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, हमदर्दी इंसानियत से निकल चुकी थी, एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ था। ऐसे हालात में दोस्तों इंसानियत क्या कहती है, और अक्ल इंसानी ये कहती है कि ऐसे हालात में, ऐसे दौर में अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आना चाहिए वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो रुबूबियत का, तौहीद का हुक्म आना चाहिए, इंसानियत के साथ रवादारी का हुक्म आना चाहिए, इंसानियत के साथ हमदर्दी का ये हुक्म आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अल्लाह की तरफ से जो सबसे पहला पैगाम आता, वह न तो इंसानियत के नाम पर, न तो हमदर्दी के नाम पर, न तो उख़्वत व भाईचारगी के नाम पर, न तो अदल व इंसाफ के नाम पर, और न दोस्तों मोहब्बत के नाम पर, बल्कि अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आता है वो पैगाम है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि इनके तमाम पेचीदा मसाइल, इनकी तमाम बिगड़ियां, इनके तमाम मुश्किलात, इनके तमाम मसाइल वो हल होंगे पढ़ने से, इल्म से, इल्म की रोशनी से इनके तमाम मसाइल हल होंगे। इनके अंदर अगर उख़्वत चाहते हो तो इनके अंदर इल्म की तालीम, इल्म नबवी को इनके सीने में भर दो। अरे अगर मोहब्बत चाहते हो इंसानियत के नाम पर तो इनके अंदर इल्म आखिरत को भर दो। अगर ये चाहते हो ये अदल और इंसाफ का पैकर बन जाए तो तुम्हें उनके सीने को इल्म नबूवत से मामूर करना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी जिंदगी में आपको अदल और इंसाफ मिलेगा, उनकी जिंदगी में यकसानियत मिलेगी, इंसानियत मिलेगी, उख़्वत व भाईचारगी उनकी जिंदगी में नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला तो तमाम हकीमों के हकीम है और इंसानों के तमाम हालात से खुदा वाकिफ। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ए मेरे भाइयों, हमारे और आपके
तमाम खबरों से अल्लाह वाकिफ है। कल हम क्या करेंगे, एक साल के बाद हम क्या करेंगे, वो तमाम खबरें अल्लाह को मालूम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के हक में, तमाम आलम के हक में, सारी दुनिया के हक में जो फैसला सादिर फरमाया, जो पैगाम दिया, जो वही उतारी और जो अपने महबूब नबी के ऊपर सबसे पहली वही इंसानियत के नाम उतारी है, वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की जिंदगी में, मक्के की सरजमीन पर, धरती पर आपने दारे अरकम को सबसे पहला मदरसा मुकर्रर किया, मदरसा बनाया। और उसी दारे अरकम को अल्लाह के नबी ने मरकज बनाया इस्लाम का, मक्कातुल मुकर्रमा में। जो लोग इस्लाम में दाखिल होते उन्हें इस्लाम की तालीम दी जाती, उन्हें इस्लाम के अहकाम बताए जाते, उनको दीन के मसाइल उसी दारे अरकम के अंदर बताए जाते थे। वो दारे अरकम इस्लाम का पहला मरकज है जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दीन की बातें बताते थे। और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमा करके आए, तो आपके साथ आपके जानिसार सहाबा भी तशरीफ लाए, जो आपके नाम पर अपनी जानों को निछावर करने वाले। और वह सहाबा के जिनके नजदीक उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और आपकी जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी, उनके नजदीक माँ बाप से भी ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा, अपनी बीवी बच्चों से भी ज्यादा अजीज थी। उन सहाबा ने दीवाना वार हिजरत फरमाया, बेसरो सामानी के हालात में सहाबा मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाए। उनके पास कपड़े के सिवा कुछ नहीं था और बगैर किसी सामान के, बल्कि उनके घरों को मक्का वालों ने कब्जा कर लिया, उनके जायदादों को कब्जा कर लिया और उनके घरों में आगे लगा दी थी मक्का वालों ने। सहाबा बेयारो मददगार वो मदीना हिजरत किए। मेरे दोस्तों, मदीने की सरजमीन पर उन मुहाजिरीन सहाबा के लिए सबसे पहली जरूरत क्या थी? उनके लिए कोई साया, छप्पर, कोई घर, कोई दर, कोई मकान, कोई घर होना, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम और बस तो बंद होना, ये उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था उस वक्त। कि उनको साया, सर छुपाने के लिए कोई चाहिए और खाने के लिए कोई दाना मुयस्सर हो, उनके लिए कोई जगह का इंतजाम हो जाए। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे यारो, अल्लाह के हबीब, तमाम कायनात के हबीब, तमाम इंसानियत के हबीब, तमाम नबियों के नबी, ताजदारे मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुहाजिरीन सहाबा के ऊपर कितना बड़ा एहसान फरमाया। कसम खुदा की तारीख इस्लाम के अंदर, वो सनहरे बाग के अंदर, वो तहरीर है, रकम है। अल्लाह के नबी ने जो सबसे पहला इंतजाम, जो सबसे पहली जरूरत उनकी महसूस की है, वो मेरे दोस्तों आज भी जली हरफों में मौजूद उन सहाबा के लिए जरूरत किया थी। हम ये कहते हैं, मेरी अकल ये कहती है, इंसानियत ये कहती है कि उनके लिए मदीने की धरती पर कोई दूसरा यारो मददगार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई अहले खानदान नहीं है जो उनकी दाद रसी को आए, जो उनके लिए कोई साया का इंतजाम करे, उनके लिए नाने शबीना का इंतजाम करे। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए न तो पहले छप्पर का इंतजाम किया, न तो उनके लिए कोई साया का, न तो कोई दर का इंतजाम किया, और न उनके लिए कोई नाने शबीना का इंतजाम किया। इंतजाम वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की वो सदा
जो गारे हिरा की वादी में कभी गूंजी थी और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा और जिंदगी की अहम कड़ी उसको बना लिया और उसी की गूंज को और उसी की फूंक को और उसी की चिंगारी को पूरे मक्का की धरती पर फैलाया। और जब मदीने में तशरीफ लाए तो आपने भी यहाँ उसी दर से इकरा को आपने आम किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबा के लिए जो मुहाजिरीन थे उनके लिए सोफा के ऊपर पढ़ने का इंतजाम किया, इसलिए कि दोस्तों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को बखूबी जान रहे थे कि पढ़ने से, इल्म दीन से, तालीम के ही जेवर से, इल्म की ही रोशनी से इनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब आएगा, इनके अंदर की दुनिया में नूरानियत आएगी, इनकी जिंदगी के अंदर जो नूर आएगा और इनकी आंखों में जो शनाख्त आएगी, इंसानियत की पहचान आएगी और क़ुव्वत और हमदर्दी का जो जज्बा इनकी जिंदगी में नमूदार होगा, वो किसी और चीज से नहीं बल्कि वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के जरिए से। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इल्म क्या ही बूंद और इल्म का ही खुराक का उनके लिए बंदोबस्त किया और उसका इंतजाम किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को जान रहे थे, महसूस कर रहे थे कि इस इल्म ही की बुनियाद पर ये दुनिया में भी बावकार होंगे, इस धरती पर भी बावकार होंगे, आखिरत में भी ये बावकार होंगे। इज्जत यही इल्म दिलाएगी और इनके हश्मत को दोबारा करेगा और हश्र के मैदान में भी इनका सर फख्र से अगर बुलंद हो सकता है तो वो इल्म ही की बुनियाद। मेरे दोस्तों, आपके चादर की सरजमीन पर वही अल्हम्दुलिल्लाह वो गुलदस्ता और वो कैली और वही गुल माशाअल्लाह खिलाया गया है। अब जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को इस चमन से वाबिस्ता कर दीजिए। अगर आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है, अगर आप ये चाहते हो मेरे यारों कि मेरा बच्चा दुनिया में इस धरती के ऊपर नामवर हो, इनका नाम रोशन हो, इनका मुस्तकबिल ताबनाक हो और इनकी वजह से हमारा सर फख्र से समाज के अंदर बुलंद हो जाए, मेरे नाक बुलंद हो जाए, मेरी इज्जत के अंदर दोबाला हो जाए, तो आज ही ये फैसला करके उठो कि इंशाअल्लाह जामिया निदाए सोफा गर्ल्स एकेडमी के अंदर अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सद अफसोस है कि आज निदाए सोफा या इस तरह के जितने भी मराकिज़े इस्लामिया हैं, उलूम दीनिया के दरसगाह हैं, आज वहाँ ईमान वालों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे आज नहीं पढ़ रहे हैं। कुल्लुहुम क़लीलून, बहुत थोड़ी तादाद है उनकी। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को मदरसों की तालीम दिलाना पसंद करते हैं। आज देखिए उम्मत का अक्सर हिस्सा, आज बड़ा तबका है उम्मत का जो अपने बच्चों के गलों पर आज छुरियां चला रहे हैं, कुरान की तालीम से उन्हें नाबलद कर रहे हैं, कुरान की तालीम से उन्हें महरूम कर रहे हैं और अपने बच्चों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। याद रखो मेरे यारों कि जिस दिल में कुरान नहीं होता वो दिल वीरान घर के मानंद होता है। आप कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्तों? अपने बच्चों को किधर लेके जा रहे हो? अरे मेरे भाइयों, सबसे पहली खुराक उन्हें इल्म दीन का और उलूम आखिरत का और कुरान की तालीम का उनको पहला बूंद दो, जो उनका सबसे पहला। आज मुसलमानों के बच्चे आज गली कूचों में, सड़कों में, आज देखिए शहर दर शहर छान रहे हैं,
दो पैसों की वजह से आज माँ बाप भी आज पैसों की लालच की बुनियाद पर आज अपने अपने बच्चों को मदारिस से निकालकर आज मकातिब से उनका ताल्लुक तोड़ करके आज पैसों की लालच की बुनियाद पर आज मजदूरियां कमाने के लिए आज वो भेजते हैं खेतों की तरफ। अरे मेरे दोस्तों, इनको कुरान पढ़ा दो, कसम खुदा की मैं कहता हूँ। अरे इस कुरान की बदौलत और इस कुरान के सदक़े में खुदा तेरे घर में दौलत का अंबार लगा देगा। बेशक। अगर एक बच्चा अगर आपने हाफिज कुरान बना दिया जामिया निदाए सुफ़ा से, अगर एक बच्चा अगर बच्ची अगर हाफिज कुरान हो जाते हैं, ये पूरे चातर वालों के लिए सबसे बड़ा सरमाया होगा। पूरे चातर वालों की नजात के लिए, उनके मग़फ़िरत के लिए कसम खुदा की मैं कहता हूँ ये नजात का जरिया और सबब बनेगा। अगर उस गर्ल्स एकेडमी और इस निदाए सुफ़ा के अंदर कोई एक बच्चा भी हाफिज कुरान हो जाता। लेकिन हाफिज कुरान किसका बच्चा होगा? वो जो बेचारा मजदूर, जो बेचारा नाले शबीना को मोहताज, लंगड़ा, जो बेचारा अपाहज है, उनका ही बच्चा जामिया निदाए सुफ़ा में मदारिस इस्लामिया में मराकिज़ दीनिया के अंदर आते हैं पढ़ने के लिए। हमको तो खुदा ने पैसा दिया, हम तो लाखों लाख रुपए कॉन्वेंट में कोचिंग सेंटर में सर्व करते हैं। याद रखना मेरे भाइयों, जितना इन्हें तुम्हें कोचिंग सेंटर पहुंचाना हो पहुंचा दो, तुम्हें काम नहीं आएगा। एक छोटा सा वाकया सुन लीजिए। पाकिस्तान के अंदर एक साहब थे, उन्होंने हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पास आकर ये अर्ज किया कि हजरत वाला एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तो डॉक्टर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया कि बताइए कौन सी खुशखबरी आप लेकर आए हैं। तो उस साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा लड़का और आपका भतीजा अमेरिका से, लंदन से आज ही एक बहुत बड़ी आला डिग्री हासिल करके आया है। का बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल गुफ्तगू सुनूद हुई और उसके बाद डॉक्टर साहब भी घर गए और वह साहब भी अपने घर गए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पता ये चला कि उस साहब के जो लड़के थे वो अमेरिका जाने लगे अपने बच्चों को लेकर के अमेरिका, इसलिए कि बहुत बड़ी डिग्री दिलाया था, बहुत आला तालीम दिलाया था उनको। तो वो कहाँ पाकिस्तान में रह सकते थे, उनको तो अमेरिका में जगह मिली थी। अपने बच्चों को लेकर अमेरिका पहुंच गए। अब ये बूढ़ा बाप घर में अकेला, बीमार पड़ गए। कोई बीमार कुर्सी करने वाला नहीं घर में, एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं है घर में, कोई जरूरत पूरी करने वाला नहीं है, एक टैबलेट लाकर देने वाला कोई नहीं है। तो बेटे को फोन किया अमेरिका कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मजबूर हूँ, बीमार हो गया, कोई नहीं है कि तुम मेरी जरूरत में, मेरी बुढ़ापे में तुम सहारा बन सको, देखो तुम आ जाओ घर। बेटे ने कहा कि अब्बा मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कंपनी के अंदर और मुझे यहाँ से छुट्टी नहीं मिल सकती। आप किसी नर्सिंग होम में चले जाइए, एडमिट हो जाइए, जो बिल होगा वहाँ के जो मतलब के वहाँ के क्लिनिक के जो डॉक्टर्स होंगे वो मेरे पास उसका बिल भेज देंगे, मैं बिल पेड कर दूंगा, आप चले जाइए नर्सिंग होम में। बेचारा बाप नर्सिंग होम में एडमिट हो गया, बहुत सख्त तबीयत बिगड़ गई। तो वहां के डॉक्टर्स ने फोन किया उनको
कि देखिए आपके बाप की हालत नाजुक है, आप जल्द से जल्द अमेरिका से आप यहां आने की कोशिश करें। तो उसके लड़के ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब मैं नहीं जा सकता, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है। अगर मेरा बाप मर जाए तो आप लोग कफन दफन कर दीजिएगा हॉस्पिटल से, और कफन दफन का जो बिल होगा वो मुझे भेज दीजिएगा, मैं बिल पेड कर दूंगा। अल्लाह, ये है अमेरिका की डिग्री का हाल। अरे बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अगर बच्चा हाफिज कुरान है तो उनका एक हर्फ भी पढ़ा हुआ तेरी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक हाफिज कुरान जो वाकई पक्का सच्चा हाफिज कुरान है, आमिल कुरान है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह ताला उसे जरूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और यही नहीं, वह शफ़ाअहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही क़द वजबत लहुन नार, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे खानदान के 10 अफराद के बारे में भी वो अल्लाह से सिफारिश करेगा, अल्लाह से गुजारिश करेगा कि ए मेरे परवरदिगार, ये वो मेरे दादा है, ये मेरे वो अब्बा जान है, ये वो मेरी अम्मी है, जिनकी दुआएं सेहरगाही और जो रात की तारीकियों में मुसल्लों पे बैठ करके मेरे हाफिज कुरान बनने की दुआएं किया करती थी, ये गर्म गर्म आंसू ये रात की तारीकियों में ये बहाती थी, ये मेरी माँ है, ये मेरे अब्बा जान है, जो दर दर की ठोकरें खा करके मेरी तालीम के किफालत का ज़ामिन बनते थे। ये मेरे दादा जान हैं कि जिनकी दुआओं के सजदे में ए मेरे परवरदिगार मैं इस मकाम को पहुंचा। या रब्बुल आलमीन, सिफारिश करता हूँ आप मेरे दादा अब्बा अम्मी और खानदान के लोग जो भाई हैं, इन तमाम को आप जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। मेरे दोस्तों, ये कितनी बड़ी फजीलत है। आज इस फजीलत को आज हम छोड़ रहे हैं और अंग्रेजी के पीछे आज हम बिल्कुल दीवाना बने हुए हैं और जो समझते हैं कि यही अंग्रेजी हमें जन्नत में ले जाएगा। नई नुस्खा हमें मिला है कलाम हकीम का, जन्नत यही दिलाएगा, इसको पढ़ा करो। मेरे दोस्तों, नाजिम साहब की तरफ से वार्निंग आ रही है कि शौक किया जाए। बस अब एक दूसरी आयत का जो हासिल कलाम है, मैं उसकी तरफ अब आपको लेकर के चलना चाहता हूँ और आपको सैर कराना चाहता हूँ। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। माँ के पेट में बच्चों का बनाना ये किसकी कुदरत है? किसकी कुदरत है मेरे दोस्तों? माँ के पेट में बच्चों को बनाना, लड़का या लड़की बनाना, ये किनकी कुदरत है? ये किनकी कारीगरी है? ये किनका करिश्मा है? ये किनकी ताकत है? ये किनकी कुदरत से बच्चे माँ के पेट में लड़का या लड़की वो जन्म लेते हैं और माँ के पेट में वो परवरिश पाते हैं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। एक साहब ने आकर के एक साहब को खुशखबरी दी, मुबारक हो आपके घर में बेटी पैदा हुई। कहते हैं वस्वद्दत वजहु वस्फर्रत ऐना, मुंह लटक गया, आंख जर्द हो गई, चेहरा काला हो गया। क्या हो गया? बेटी का नाम सुनते ही चेहरा लटक गया। 1 कुंटल का सर झुक गया जमीन की तरफ। अरे कौन सा पहाड़ तेरे सर पर टूट गया जो तेरा चेहरा लटक गया? तेरे चेहरे की रंगत बदल गई और तेरे आंख जर्द पड़ गए। अरे किस चीज ने तेरे चेहरे को झुकने पर मजबूर कर दिया? अरे बेटियां तो रहमत है,
इन बेटियों को सहमत न समझो यारो, ये बेटियां रहमत बनकर आती हैं इस धरती के ऊपर। बेटियां अगर सहमत होती तो कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंगन में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में 4 बेटियां नमूदार नहीं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 4 बेटियों का आना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियों से अल्लाह तबारक व तआला को नवाजना, यकीनन ये रहमत खुदाबंदी का सबब और जरिया। लेकिन आज के ये नाना ये समझ रहे हैं, ये महसूस करते हैं कि ये बेटियां धरती का बोझ। आज बेटियों को बोझ शुरू से ही, जब से बच्ची पैदा होती, ये समझ में नहीं आता क्या एक माँ बेचारी की ये कुदरत है या उनका इख्तियार है कि वो बेटी पैदा कर देती। मेरे दोस्तों, गजब वाला गजब ये है, अगर किसी माँ की गोद में 2-4 बेटियां ही बेटियां अगर जन्म लेती हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं आज इस्लामी मुआशरे का हाल, कि उनका शौहर अपनी बीवी से बात करने को तैयार नहीं, आज उससे हम कलाम होने को तैयार नहीं, आज हुकूक़ ज़ौजियत को अदा करने को तैयार नहीं, आज नजर मोहब्बत अपनी बीवी पर डालने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि उनकी गोद में 2-4-5 मुसलसल बेटियां ही पैदा हो रही हैं। ऐसा लगता है कि ये उनका अपना इख्तियार है या उनका अपना अमल है। मेरे भाइयों, आज हमने बेटियों को क्यों बोझ और धरती का क्यों बोझ समझ लिया? अरे यही तो वो बेटियां हैं कि जिन बेटियों की वजह से आज दुनिया में हम और आप आला ओहदे पर फाइज। आज दुनिया में मैं फख्र के साथ कहता हूँ मेरे यारों, आज दुनिया में अगर कोई इंसान दुनिया के बड़े ओहदे पर फाइज है तो उसके पीछे कोई बहन या बेटी या बीवी का ही कोई किरदार है, उनकी दुआ है, उनकी दुआएं निमशहगाही है, जिसकी बुनियाद पर कोई आज इंसान दुनिया के बड़े ओहदे पर फाइज है या हुक्मरान बना बैठा है। आज उन्हीं बेटियों को आज तुम बोझ समझ रहे हो, आज दुनिया के अंदर गलत नजरों से उनको तसव्वुर में ला रहे हो। ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है। अरे इसी बेटियों की वजह से तो दुनिया ने खुदा को जीनत फरमाया, ये जीनत अता किया है इन्हीं बेटियों की वजह से। आज मुख्तसर कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, आज यही बेटियां आज क्या जिंदा दफन नहीं की जा रही हैं। तसव्वुर करो मेरे यारों, मक्का की उस धरती का जो मैंने आपको पहले बताया कि वो जमाना था जो जमाने जहालत था, उस जमाने जहालत में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। क्या आज वो दौर नहीं है? क्या आज मुसलमान अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहा है? आज बेटियां, आज कितनी आयशा है जो आज जिंदा दरगोर हो चुकी है और कितनी नदियों के अंदर वो छलांग लगा चुकी हैं और खुदकुशी करने पर मजबूर है। आखिर उनको ये मजबूर किसने बनाया? आज वो क्यों मजबूर बनी? आज क्यों तेल अपने बदनों पर छिड़कने पर मजबूर है? आज क्यों वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं? कसूरवार कोई और नहीं है, कसूरवार हम और आप हैं। ये इस्लामी समाज, याद रखना मेरे यारों, किसी भी धर्म के अंदर कोई भी धर्म हो, इस धरती पर वो रवा नहीं रखता कि जहेज नकदियात लिया जाए और बेटी वालों के गलों पर छुरियां चलाया जाए, उनको मजबूर किया जाए, उनको आंख खून का आंसू रोने पर उसे मजबूर किया जाए। कोई मजहब ये नहीं कहता है। आज उम्मत के अंदर आज इंतशार
होना ये भी एक वजह है कि हम एक दूसरे के दर्द के दरमान नहीं बनते, एक दूसरे के हमदर्द आज नहीं बनते, बल्कि आज गरीब बाप के गलों पर आज छुरियां हम चलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। अल्लाह माफ फरमाए। 4 लाख और एक अपाची, कितना? 4 लाख एक अपाची। और समझी साहब पैसा तो सब खत्म हो गया। अरे दरवाजा खर्चा कैसे होगा? दरवाजा खर्चा कुछ चलाइए समझी साहब, वो 4 लाख तो खत्म हो गया। बहरहाल कुछ दरवाजे खर्चे में दीजिए। समझी साहब बेचारे मरता क्या नहीं करता, बेटी वाले का सर तो उखली में होता है और समाज लड़का वाले के हाथ में होता है। जितना चाहो बेचारे के सर को कूट के जाओ। बहरहाल जाकर के दरवाजा खर्चा भी दे दिया। और उसके बाद समधी साहब एक रोज घर पे पहुंच गए। कहा कि देखिए समधी साहब, लड़के की कुछ फरमाइश है। वो फरमाइश लेकर आया, एक लंबी लिस्ट लेकर के आए और दिया समधी साहब को। ये तमाम उनके फरमाइश हैं, इसको आप पूरा कर दीजिएगा। कहा ठीक है इंशाअल्लाह। समधी साहब ने कोशिश किया कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा। लड़की के बाप ने और सोचा ये समधी जितना जल्दी हो ये मेरे दरवाजे से जल्दी से चला जाए, न जाने क्या क्या ये वही हमारे ऊपर उतारते जाएंगे। समधी साहब को नाश्ता चापन करा के जल्दी से रुखसत किया। थोड़ी दूर के बाद जाने के बाद फिर लौट आते, कहते समधी साहब एक बात भूल गए थे। कहा क्या हुआ? कहा कि उसके अंदर जो है तो सुरमा वो लिखा नहीं गया, सुरमा लिख लीजिएगा। कहा ठीक है सुरमा लिख लूंगा मैं। आप जा सकते हैं, आपकी गाड़ी का टाइम हो गया है, ऐसा ना कि गाड़ी छूट जाए। तो नहीं समझी साहब गाड़ी मेरी नहीं छूटेगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गए स्टेशन पर, अब वहाँ याद आया अरे एक सामान तो छूट ही गया। अब वहां से फिर आए समझी साहब किया, देखा समझी साहब को, अरे क्या हो गया गाड़ी छूट गई? कहने ने गाड़ी छूटी नहीं है बल्कि मैंने गाड़ी को छोड़ दिया। क्या हो गया, क्या परेशानी हो गई? कहा एक चीज और छूट गई। कहा वो क्या हुआ? कहा कि वो बरश मंजन लड़के का वो लिखाना भूल गए थे, उसको भी लिख लीजिएगा। ये आज हालत है लड़का वालों की, आज खैरात मांग रहे हैं लड़की वालों के दरवाजों पे जाकर के। अरे मेरे भाइयों, क्या बेटों को इसलिए पैदा किया था कि खेरिया के अंदर जाकर के अरे जानवरों की तरह से खरीदो फरोख्त करेंगे। और ये बात याद रखना, आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं कि सोच रहे कि 4 लाख रुपया लेकर के घर में आ गए। और एक बात जानते हैं, 4 लाख रुपया तो नकद मुतालबा हुआ और लेकर के घर आए। और जब निकाह का वक्त आया तो कहेंगे काजी साहब से, काजी साहब अरे सुन्नत के मुताबिक काम करना है, मोहरे फातिमी ही मुहर बांधिएगा, मोहरे फातिमी। तो काजी साहब ने कहा पता चला कि 4 लाख रुपया लिए थे। अरे वहां सुन्नत कहाँ चली गई? अरे मुहर दैन में सुन्नत याद आती है और 4 लाख के वक्त सुन्नत याद नहीं आती। 4 लाख लेके घर में आता है और सोचता है कि हमने तो बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया और मैंने तो बहुत बड़ी बाजी मार दी। अब बड़ी दौलत लेकर आए और बड़ी नेमत लेकर आए, अब बड़ी ऐश करेंगे घर में इस पैसों से। अरे नादां, तुम ऐश क्या करोगे? तुमने उस अजदहा को, तुमने उस नागन को अपने घर में दस्तक दिया है जो तेरे तमाम सुख चैन के ऊपर वो डंक मार देगा और तेरे सारे चैन सुकून को मिटा कर रख देगा। ये मिसाल ऐसे ही है जैसे आपके घर में चूहा ज्यादा हो जाता है, आप मुश्किल लगाते होगे नहीं चूहा मारने के लिए मुश्किल। और मुश्किल में क्या देते थे? मकई का भुट्टा या कुछ खाने का अच्छा सामान लगाते हैं ना। चूहा क्या समझता है? अरे आज बड़ा अच्छा इंतजाम किया घर वाले ने, आज तो किधर भी नहीं मिला, आज यहाँ बड़ा अच्छा सौगात और अच्छा इस्तकबाल किया हुआ है और बड़ी अच्छी नेमत और उम्दा रोजी, आज अच्छा से अच्छा खाने का
आज घर वाले ने इंतजाम कर दिया, आज तो खा करके ऐश करेंगे। ये चूहा समझ करके जाता है, उस बेचारे नादान चूहा को नहीं मालूम, अरे वो तेरे लिए रहमत नहीं है, वो तेरी मौत नजर आ रही है। वो तेरी मौत है जो तेरे तमाम तर जिंदगी की आराम को वो अजाब के अंदर और तेरी हलाकत के अंदर तब्दील करके रख देगा। आज मिनटों में तेरी जिंदगी मौत में नजर आएगी। आज वही है मेरे यारों, देखिए उन घरों को कि जिन घरों के अंदर बेचारे मजलूम गरीब बाप को सता करके पैसे लाते हैं, उनका घर आज जहन्नम का टुकड़ा बना हुआ है। आए दिन हालात दर हालात के उसके घर शिकार बने हुए हैं और एक से एक मसाइल दस्तक दे रहे हैं। लिहाजा आज के इस इस्लामी स्टेज से मैं आप लोगों को ये दावत दे रहा हूँ, मेरे दोस्तों, आप जब यहाँ से उठें तो इस स्टेज से पैगाम लेकर के जाएं। आज के इस्लामी पिंडाल से आप ये पैगाम लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह हम सब अपनी अपनी जिंदगी में अपने बेटों की जो शादियां करेंगे, इंशाअल्लाह वो सुन्नत नबवी की आईने के मुताबिक करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में ये जामिया निदाए सुफ़ा गर्ल्स एकेडमी जो आपके सामने पोस्टर लगा हुआ है, ये आपकी नुसरत का मोहताज है, ये आपके दामे दिल में आपके सखुने मदद का मोहताज है। आप साथ देंगे इनका तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ ये चादर की सरजमीन यकीनन एक जामिया बनेगा और यूनिवर्सिटी बनेगा और यहाँ से बच्चे तालीम याफ्ता बन करके पूरी दुनिया में इस्लाम की इशाअत करने वाले बनेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।